ओहो, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? बस करो अब। एक्चुअली मधु, ये खबरें देख के पढ़ के सच पूछो ना, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता है। तो आप कौन सा किसी की बात मानते हो? कितनी बार बोला है खाते वक्त न्यूज़ मत पढ़ा करो। अरे भाई, कैसे न देखूं, इस सोए हुए समाज को जगाना तो पड़ेगा ही ना। किसी ना किसी को तो कदम लेना ही पड़ेगा। वो कहा है ना, किससे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। वाह वाह वाह, कितना वजन है इन शब्दों में। लगता है मिर्जा गालिब की कोई गजल मिल गई है इन कटिंग्स में। अरे नहीं, गालिब साहब का नहीं है, लेकिन ये खबरें उस गजल से भी ज्यादा है। दुखी किसानों की, दुखी आवाम की, दुखी लोगों की। और ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है। खैर, तुम एक काम करो, आज से कॉलेज की छुट्टियां हो रही हैं, तुम ये सब पैक कर दो, मैं वहीं खा लूंगा। मैं जाके तैयार हो जाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको छुट्टियों की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी छुट्टियों में अपने वक्त को यूटिलाइज करें, क्योंकि क्लासेस शुरू होते ही पेडोलॉजी के सब टॉपिक्स का टेस्ट होगा। यस यस, एंजॉय योर हॉलिडे। गुड गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड, टेक केयर टेक केयर। सुखमन जी सर। बेटा, तुम एक काम करो, जी। अपने ग्रुप को लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ। ओके सर। देखो बच्चों, इन फाइल्स में प्रेस कटिंग्स है, ये आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। सर, वेरी सैड सर।
या सर बैंक से ऐसा क्यों करते हैं? क्या गवर्नमेंट किसानों की मदद नहीं कर सकती? क्या होगा बेचारे किसानों का? यस। तो सर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन? अरे भाई सिस्टम सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से सिस्टम से ज्यादा ये किसान जिम्मेदार है। ये खुद ही जिम्मेदार है इसके। वो कैसे सर? गो गो एंड मैनेज। इसीलिए तो तुम सब लोग को बुलाया मैंने। पर सर हमें करना क्या है? हमें समाज का भला करना है, देश का भला करना है, और फिर आने वाली जनरेशन का भला करना है। यू अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। देखो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट गोइंग राइट वे राइट नाउ। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से शुरू हो जाओ। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। ये सब पढ़ के मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में ये सब हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या होगा इन किसानों का? कोई दुख दर्द नहीं समझता इन किसानों का। ये छोटे छोटे बच्चे भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कहते तो हम बड़ा गर्व से हैं कि ये देश किसानों का है, पर ये हो क्या रहा है? मुझे तो ये सब पढ़ के रोना आ रहा है। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। यस यस। हमें बदलाव लाना होगा। माय डियर किड्स, मुझे बड़ी खुशी है तुम सब ने इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझा। एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह प्रोजेक्ट तुम सबकी जिंदगी का एक माइलस्टोन साबित होगा। सर, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सर हमने फाइल तो पढ़ ली है, अब करना क्या है? तुम दो दो का ग्रुप बना के अलग अलग स्टेट्स में जाओ, वहां पर लोगों से मिलो, उनके हालात, उनकी समस्याओं पर रिसर्च करो। श्योर सर। क्योंकि इस समस्या से जितने भी किसान भाई है ना, उनको हमें बहुत जल्दी जगाना है, उन्हें समझाना है। अंडरस्टैंड? श्योर सर। मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कुछ हॉस्पिटलों से ये डाटा मिला है। उसकी एक एक कॉपी मैंने तुम सबकी फाइल में लगा दी है। उसमें जो लोग इस समस्या से प्रभावित हैं, उनके एड्रेसेस भी हैं। वैसे मैंने सब जगह फोन कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उन्हें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू सर। कोई भी बात हो, यू आर फ्री टू कॉल मी। इस देश का जवान बन करके कारवां, इस देश का जवान बन करके कारवां। अब घर से निकल आया, अब घर से निकल आया, दिल में उमंग लेके कोई खास रंग लेके, दिल में उमंग लेके कोई खास रंग लेके। अब इसने पग उठाया, अब इसने पग उठाया, इस देश का जवान बन करके कारवां, इस देश का जवान बन करके कारवां। उमंग लेके कोई खास रंग लेके, दिल में उमंग लेके कोई खास रंग लेके। अब इसने पग उठाया, अब इसने पग उठाया, इस देश का जवान बन करके कारवां, इस देश का जवान बन करके कारवां। हेलो सर। विकास, सुखमन, प्लीज आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो सर। आई एम सॉरी, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। दरअसल आई हैव टू लीव फॉर ए कॉन्फ्रेंस, तो आज शाम की ही फ्लाइट है मेरी। नो प्रॉब्लम सर। चलिए, तो फिर आपकी रिसर्च पे काम शुरू किया जाए। जी सर।
डॉक्टर गुप्ता, हमें बताइए कि इन बच्चों पर फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का असर हुआ है। जी बिल्कुल। और इनमें से कई बच्चे वाइबर्स से ही ऐसे हैं। देखिए, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स कीड़ों को मारने के लिए बने हैं, और पेस्ट को रोकने के लिए इनका प्रयोग फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्लांट्स पे हो रहा है। सर, इसका मतलब जिन गांवों में इन कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ का पीने का पानी भी जहर बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। सर, कैसी बीमारियाँ लगती हैं ऐसा पानी पीकर? साइकोलॉजिकल इमेच्योरिटी। मतलब ये केसेस ज्यादातर न्यू बॉर्न बेबी में पाए जाते हैं, जैसे लिंग का विकसित ना होना, पेशाब वाली जगह ना होना, चेहरे शक्लें आम इंसानों जैसी नहीं होना, इनके मोटर स्किल्स, बॉडी पार्ट फंक्शनिंग नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती। विकास, सुखमन, आओ तुम्हें दूसरे वार्ड में लेके चलो। सरपंच जी, फोन पर हमारे सर ने आपको हमारे बारे में बता दिया होगा। जी, आज सुबह ही आपके सर ने फोन करके बता दिया था। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ सॉइल के सैंपल आए थे आपके गांव की जमीनों के। वो मन्ने भेजे थे, हमारे गांव और आसपास के गांव से लेकर। यहाँ काफी समस्या चल रही है। कैसी समस्या सर? ये पिछले 8-10 सालों से यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ ना रही। कई किसानों की जमीनें तो बिल्कुल बंजर जैसी हो गई हैं। गांव वालों ने देवी का प्रकोप समझकर हवन और पूजा भी करवाई, पर कोई समाधान ना निकला। तो क्या गांव वालों को लगा कि भगवान नाराज हैं? सैंपल्स की रिपोर्ट्स पढ़ी है मैंने, और किसानों को भी समझाया है कि ये सब कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खाद का नतीजा है। आओ, मैं तुम्हें खेतों में लेके चलता हूँ। सर, इन बच्चों को क्या हुआ? ये बाय बर्थ नहीं, अडल्ट ही एडमिट हुए हैं, लेकिन रीजन सेम है, वही केमिकल एंड पेस्टिसाइड से प्रदूषित हुआ पानी पीने के कारण। सर, पर इन्हें हुआ क्या है? इनको अलग अलग तरह का कैंसर है, जैसे लुकीमिया, सेराकोमस और ब्रेन ट्यूमर। व्हाट? सर, क्या कह रहे हो आप? इनकी एज तो बहुत कम है। इनका इलाज करते करते मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया, और इनके माँ बाप उसी भगवान के भरोसे इनका इलाज करा रहे हैं। सच कहा सर। जहां इनकी उम्र के बच्चे बैट, बॉल और वीडियो गेम के साथ खेलते हैं, वहीं ये दवाइयां और इंजेक्शन के साथ जूझ रहे हैं। विकास, इट्स टाइम फॉर एक्शन। एक्सक्यूज मी। यस। अरे वाह, इंग्लिश आती है इसे। क्या आप दिलावर सिंह का घर बता सकती हैं? वो तो मेरे दादाजी का नाम है। क्या काम है? तुम उनकी पोती हो? जी दीदी। हमें काम है उनसे, आप मिलवाओगे उनसे हमें? आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको दादाजी से मिलवाऊंगी। ओके श्योर। ओके बेटा, पकड़ना। बेटा, किसान कई बार भूल कर लेता है, और ये भूल जाता है कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, इसमें भी जान होवे। और जब किसी जान वाली चीज को नशे की आदत लग जाए तो नतीजे सबको पता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी में। दादाजी, कोई मिलने आया है आपनू? नमस्ते दादाजी। कौन हो आप?
हम संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी से आए हैं। प्रोफेसर हुंडल जी ने भेजा है आपके पास। अच्छा अच्छा, वो जो पढ़ाते हैं? जी हाँ। बड़े ही सूझवान इंसान है वो। आज सुबह ही उन्होंने फोन पर मुझे आपके बारे में बताया था। सर, हम शूट करना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को जो आप फेस कर रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। आओ बेटा, आप चाय पानी पियो, फिर जो कुछ पूछना है पूछ लेना। आओ बेटा जी। ठीक है, आ जाओ। सर, जरा विस्तार में बताइए। ऐसा है बेटा कि किसान 2 बार ये जहर जमीन में डालता है। एक तो कीटनाशक जो फसल लगने के दौरान डलता है, और दूसरी बार फसल कटने के बाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ताकि दूसरी फसल लगाने के लिए जमीन तैयार हो। बस यही किसान मार खा जाता है। ये कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खाद फायदे से नुकसान ज्यादा करती हैं। धीरे धीरे मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले पोषक तत्वों को खत्म कर देती हैं, और कुछ समय बाद खुद किसान भी खत्म हो जाता है। लो बेटा जी, अब चाय पियो गर्म गर्म। दादाजी आप यहाँ बैठिए। नित्या, आप रेडी हो? यस, आई एम रेडी। जी बेटा जी, पूछो क्या पूछना है। दादाजी, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपके घर में भी कीटनाशकों की वजह से डेथ्स, मेरा मतलब मौतें हुई हैं। क्या बताऊं बेटा जी, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। मेरी बेटी जैसी बहू को कैंसर ने खा लिया। फिर मेरा बेटा चल बसा। मगर इन दोनों की डेथ हुई कैसे? क्या बताऊं बेटा जी, बुरा वक्त कौन सा किसी को पता कराता है। एक दिन मेरी बहू रानी ने मेरे बेटे को बताया। हाँ जी, कहाँ की तैयारी हो रही है फिर? पड़ोसियों ने खंड पाठ रखवाया है। अच्छा, वहाँ दर्शन करने जा रही हूँ। अरे आप भी साथ चलो ना। अरे नहीं यार, अभी मुझे आराम करके खेत में जाना है। स्प्रे करने वाली पड़ी है। आप ऐसा करो, आप जाओ और नबी को भी साथ ले जाना। अच्छा जी, ठीक है। ये देखना, मेरे बाएं तरफ गांठ सी बन गई है। अच्छा, दर्द तो नहीं करती? नहीं नहीं, दर्द तो नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। आप जाओ, दर्शन कराओ, बाद में हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। जी अच्छा। तो फिर क्या हुआ दादाजी? एक दिन मेरा बेटा मेरी बहू रानी को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। मैं ये कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। जी? जितना जल्दी हो सके आप इसे बीकानेर वाले हॉस्पिटल में चेक करवाओ। पर डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? आप चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब। तो फिर क्या हुआ दादाजी? कर्जा उठाकर अपनी बहू के इलाज के लिए बीकानेर ले गए। जो दुनिया को खिलाता है दुख हो रहा है देख कर, जब हाथ वो फैलाता है
कोई केमोथेरेपी बोलते हैं। फिर डॉक्टरों ने मेरी बहू की छाती का बायां हिस्सा काट दिया। तो क्या वो ठीक हो गई थी? नहीं, अभी 2 साल ही गुजरे थे, कैंसर के लक्षण फिर दिखाई देने लगे। मेरी बहू एक दिन दर्द से कुर्लाती हुई रब को प्यारी हो गई। बहू का गम अभी दिल में ही था। और मेरा बेटा भी बीमार रहने लगा। और एक दिन मेरे बेटे को भी खून की उल्टी आई। फिर मेरे दिल में डर बैठ गया, मेरा बेटा भी उसी गाड़ी का मुसाफिर न बन जाए। दादाजी, कैसा डर? और कौन सी गाड़ी? गांव के लोग उसे कैंसर ट्रेन कहते हैं। कैंसर ट्रेन? ये क्या है? बेटा जी, बठिंडा से बीकानेर जाती है वो ट्रेन। उसमें ज्यादातर कैंसर के ही मरीज होते हैं। वहां इलाज थोड़ा सस्ता है, पर उस गाड़ी का नजारा बड़ा खौफनाक होता है। खून की उल्टियां और खांसते हुए कैंसर के मरीज जो हर पल आजादी मांगते हैं, इस बीमारी से शायद जिंदगी से। दादाजी, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? गांव के डॉक्टर ने कहा कि लगता तो वही है। फिर क्या था,
छोटा सा दिल लेकर मैं और मेरा बेटा चढ़ गए उस मंदभागी गाड़ी में। आ 2 टिकटां कैंसर ट्रेन दियां देना। ये दवाइयां तो बंद कर दीजिए सरदार जी, अब इनकी जरूरत नहीं है। चिंता मत कीजिए, ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज बहुत किफायती है। बेटा आप बाहर बैठो। जी बापू जी। डॉक्टर साहब सच सच बताओ, मेरे बेटे को हुआ क्या है? कैंसर। आपके बेटे को कैंसर है सरदार जी। दाखिल होना पड़ेगा। रब्बा 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 रब्बा। दादाजी संभालिए अपने आप को। बेटा बाहर चलते हैं। मुझे रोते हुए देखकर नबी सहम जाती है। बेटा आप अंदर जाओ, हम अभी आते हैं। आगे क्या हुआ दादाजी? फिर मेरे बेटे की भी केमोथेरेपी शुरू हो गई। टीकियों से बहुत गर्मी हो जाती थी शरीर में और हर वक्त मौत मांगता था और फिर रो पड़ता था कि उसके बाद नबी को और घर को कौन संभालेगा। तरस आ रहा है हालत पे तेरी, क्यों ये हुआ अन्नदाता, क्यों अपने परिवार से भैया तोड़ लिया तू नाता। बात बता एक मासूमों को किसके सहारे छोड़ दिया। देख देख जो जी
दादाजी, कैंसर होने की कोई खास वजह पता लगी? पता लगी बेटा, रिपोर्टों में साफ साफ लिखा था उन कीटनाशक दवाइयों का नाम। पता नहीं लोग इन केमिकलों को दवाइयां क्यों कहते हैं। ये तो जहर है, जहर, कीड़ों को मारने वाला जहर। हम जैसे किसानों की तरफ से खेतों में छिड़का हुआ ये जहर कैंसर करता है, यही कैंसर करता है। तो आपको क्या लगता है किसान जिम्मेदार हैं सबके पीछे? बिल्कुल। दादाजी, ये कीटनाशक दवाइयां डालकर फायदा क्या होता है? आओ मैं दिखाता हूं इन कीटनाशक दवाइयों के फायदे। आओ। ये देखो, ये है फायदे। क्या हुआ है इन्हें? इन बच्चों को भी कैंसर है। पर इन्हें भी? हे भगवान। सारे लोगों के होश ही उड़ गए जब पता चला कि इनको तो कैंसर ही इनकी माँ के पेट से हुआ है। पर वो कैसे दादाजी? बेटा, इन कीटनाशकों ने माँ का दूध भी जहरीला कर दिया। माँ का दूध पीने से ही इन बच्चों में भी कीटनाशक दवाइयां पहुंच गई है। जिसकी आंखों में सदा ही प्यार देखे है, जिसकी मेहरबानी से संसार देखे है, जिसकी आंखों में सदा ही प्यार देखे है, जिसकी मेहरबानी से संसार देखे है। हिम्मत नहीं कैसे कहूँ उसके ही दूध में, हिम्मत नहीं कैसे कहूँ उसके ही दूध में। मैंने साक्षात मौत का बाजार देखे है, बाजार देखे है। फिर किसान क्यों डालता है ये? बाजार के दबाव में बेटा, बाजार के दबाव में किसान सही और नई शुरुआत कारी को ना सके। हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी फसल खराब ही ना हो जाए, कहीं उसकी उपज कम ना हो जाए, और अगर कहीं उसका नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब ये बेटा कि किसान की जिंदगी हमेशा दबाव में रहती है। कभी बैंक वालों का दबाव, कभी उपज कम होने का दबाव। कहने को तो सिर्फ हमारा देश ही आजाद हुआ है, पर इसके लोग आज भी गुलाम हैं, अज्ञानता के, छोटी सोच के। किसानों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, जिंक जैसे तत्वों को मिट्टी में मौजूद होना चाहिए। कुदरत की देन से ये तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं, और अगर कम भी हो तो बायो खाद से इन सब तत्वों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन सिंथेटिक खाद से ये सब तत्व धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नतीजा बंजर जमीन। क्या कमाया क्या गवाया, क्या कमाया क्या गवाया, पैसे
पैसे के लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर जीवन जहन्नम बनाया, जीवन जहन्नम बनाया। इंसान को हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, पर बेटा जिस तन लागे सो तन जाने। जब जहर का कहर बढ़ता है ना तो आदमी कमजोर हो जाता है। मन्ने तो डर लग रहा है कहीं मेरे गांव का हाल भी हर किशनपुरे जैसा ना हो जाए। कैसा हाल? कहाँ है ये गांव? पंजाब का गांव है ये। वहाँ के सरपंच ने 2-3 साल पहले पूरे का पूरा गांव बिकाऊ घोषित कर दिया था। वहाँ का हर किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ये बंजर बन चुकी जमीनों में से क्या निकलता है? कर्जा और मौत। जो तेरे संग हो रे भैया और किसी के साथ ना हो, अब ना टूटे चूड़ियां और अब कोई अनाथ ना हो, अब ना टूटे चूड़ियां और अब कोई अनाथ न हो। गुड़िया, जगीर कहाँ है? जगीर वीरे। जवानी किसको कहते हैं मुझे एहसास ही नहीं, कोई अरमान हो दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। आज जो खुदकुशी की है ना जिस किसान ने, उसका नाम बबलू है। उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी किसानों के साथ होता आ रहा है। हमारे आसपास के इलाकों को मिलाकर ये 34वीं खुदकुशी है। क्या? ओह माय गॉड, 34 सुसाइड्स। अपने ही हाथों मेरे भाई तू खुद को मजबूर किया, जिनके बिना रहता था तू उनसे इतना दूर हुआ, दूर हुआ, दूर हुआ। पहले कभी इतना खौफनाक नतीजा नहीं देखा। बेटा, एक बार तो इन खतरनाक कीटनाशकों से किसान को फायदा दिखाई देता है, पर वो भूल जाता है कि वो खुद मौत बांट रहा है और एक दिन खुद इसका शिकार हो जाएगा। दादाजी, हम आपका दुख कम तो नहीं कर सकते, मगर हाँ, कोशिश जरूर करेंगे कीटनाशक दवाइयों की वजह से किसी और घर में ऐसा ना हो। बेटा, रब आपकी सच्ची मेहनत और लगन को फल देवे। Oh God. Anyway, लाइए फाइलें दीजिए। And I must give you good news. We are going to have a seminar. ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आपने ये जो काम किया है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा है। I am so proud of you. Really.
My dear kids, I hope you have a good holiday. अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आज आपने जो वीडियो क्लिप्स देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही आपने पहले कभी ऐसा महसूस किया होगा। अब वक्त चुप रहने का नहीं है, कुछ करने का है। अब हमें तय करना है कि कम से कम इन केमिकल्स की वजह से हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, कोई भी इन केमिकल्स की वजह से इस बीमारी का शिकार ना बने। हमने ग्रीन प्लेनेट के नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। आप लोग उसके साथ जुड़िए, गांव-गांव जाइए और हमारे इन नासमझ किसान भाइयों को जागरूक कीजिए। थैंक यू। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महात, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। कसम है, ये वादा है, जो सो चुके हैं उनको हम जगाएंगे। आज से ये कसम है, ये वादा है, जो सो चुके हैं उनको हम जगाएंगे। चाहे तो जहां है वरना कुछ नहीं, ये बात एक एक को बताएंगे। आज से ये कसम है, ये वादा है। ऐ किसान तू तो हमारा अन्नदाता है, खाती है दुनिया तू जो खेतों में उगाता है। तेरे किए पे उंगली उठाते नहीं है हम, कोई दोष तेरे सर पे लगाते नहीं है हम। एक बात है जो तुमको बताना जरूरी है, तेरा हमारे साथ में आना जरूरी है। हम जो कहना चाहते हैं इस देश को, तेरे बिना वो बात कह ना पाएंगे। आज से ये कसम है, ये वादा है। प्लेनेट कह रहा सबको बताएंगे, इसके मिशन में हम भी शामिल हो जाएंगे। कंधे से कंधा अगर हम आज मिला के चलेंगे, खुशियों की लहरों के साथ हम बहते जाएंगे। हम जानते हैं धरती बंजर थी, वीरान थी, कहीं ऊंची थी, कहीं नीची, कहीं पे ढलान थी। तुमने मुशक्कत की इसे आबाद कर दिया, कागज का था जो फूल से गुलाब कर दिया। बड़े दुख की बात है कि कहना पड़ रहा है आज, अपने ही हाथों आज से बर्बाद कर दिया। जो हो चुका सो हो चुका, अब और नहीं, हम पहले जैसा फिर इसे सजाएंगे। आज से ये कसम है, ये वादा है। क्या ग्रीन प्लेनेट कह रहा सबको बताएंगे, इसके मिशन में हम भी शामिल हो जाएंगे। कंधे से कंधा अगर हम आज मिला के चलेंगे, खुशियों की लहरों के साथ हम बहते
हम सब ही दोषी हैं, चलो ये मान कर चले, क्या वक्त का तकाजा है ये जान कर चले। अब हर कदम को सोच कर ही उठाना पड़ेगा, कंधे से कंधा दोस्तों लगाना पड़ेगा। कुछ ना किया तो आए दिन मरते रहेंगे लोग, बीमारियों की भेंट चढ़ते रहेंगे लोग। जो बातें अपने हाथों से बिगाड़ी है, अपने ही हाथों फिर इसे बनाएंगे। आज से ये कसम है, ये वादा है, क्या ग्रीन प्लेनेट कह रहा सबको बताएंगे।